अरे मैडम, दुकान क्यों बंद है? अभी भी गाड़ी ठीक कर रही हो? जी नहीं, आज मेरी शादी है। ग्रेट मिस। गुड मॉर्निंग ग्रेट मिस। आज ग्रेट मिस की शादी है, मेरी शादी। अगर मेरे रास्ते में आए तो कसम खाती हूँ मैं। ग्रेट मिस प्लीज। ग्रेट मिस, अब 3 साल से ल्यूचेंग में अपनी पहचान छुपा के रह रही हो। आपने जू मिंगले की मदद की, उसे ब्रांच डायरेक्टर बनवाया और अब आप उसके हवाले करने वाली हो। ग्रुप का $10 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, आप उसके लिए बहुत कुछ कर चुकी हो। प्लीज, अब क्या आपको कैपिटल हमारे साथ नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। 3 साल से मैंने अपनी पहचान छुपाई मैकेनिक बनकर, फिर भी मिंगले मेरे पास रहा तो टेस्ट में पास हो गया। अगर मैं उसे अपनी असली पहचान शादी पर बता दूं तो वो कितना खुश होगा। ठीक है, हटो, मुझे देर हो रही है, जाओ। ग्रेट मिस, रास्ते से हटो। ग्रेट मिस। माफ करना, सॉरी। तुम ठीक हो? क्या कर रहे हो? मेरी मदद करो। वो कहाँ गया? क्या वो यहाँ से नहीं भागा था? उधर चेक करो। थैंक्स। अब कोई नहीं देखता ये पायरेटेड डीवीडी। तुम्हें एक असली काम ढूंढना चाहिए, ये खतरनाक है। तुम गलत समझ रहे हो। अरे ठीक है, पैसों के लिए कर रहे हो, कोई बात नहीं। पर मैं सच में नहीं हूँ। और अब दुल्हा दुल्हन का स्वागत कीजिए। ये तो मेरी शादी है ना? मैं यहाँ हूँ तो दुल्हन कौन है? स्वागत कीजिए हमारे दुल्हन। रुको, मनमा, क्यों किया? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अभी तक समझ नहीं आया? आज असली दुल्हन मनमन है। शू मिंगलाई, तुमने कहा था मुझसे शादी करोगे। मेरा बेटा होवान ग्रुप का 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला है। उसके बाद उसका स्टेटस अलग होगा, तो वो क्यों शादी करेगा तुम जैसे गरीब से? मनमन जैसी लड़की जो खूबसूरत और अच्छी घर से है, वही शू फैमिली की बहू बनेगी। बिल्कुल शिनाया, हम दोस्त हो सकते हैं, पर जिसे मिंगले चाहता है वो लड़की मैं हूँ। शू मिंगले, तुम मेरे पैसे पर जीते रहे। ये शादी के सब कुछ के लिए मैंने पे किया है और तुम वहाँ किसी और से शादी कर रहे हो। असल में ये तो फ्री में खाता है। बेचारी लड़की कितनी अच्छी है, बस उसका टेस्ट लड़कों में खराब है। तुम कमीने हो, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। शेन्नानिन, तुम क्या करने वाली हो? शेन्नानिन, तुम पागल हो गई हो क्या? कितने घमंडी और जिद्दी हो, इसीलिए तुमसे शादी नहीं की। मैं घमंडी हूँ? जब मैंने तुम्हारे बेटे को पैसे दिए थे, उसे प्रमोट किया था डायरेक्टर तक, तब मुझे घमंडी नहीं कहा। और वो 100 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मेरे बिना, क्या लगता है वो तुम्हें देता? आज जो मेरी सक्सेस है वो सब मनमन के साथ रहने और उसके कनेक्शन की वजह से है। तुम्हारे इससे क्या लेना देना? किस हक से? बिल्कुल, मेरे डैड शेन फैमिली का ड्राइवर है, तो मैं भी शेन फैमिली की हिस्सा हूँ और तुमसे तो बेहतर हूँ। इसीलिए क्योंकि मैं अमीर घर की बेटी हूँ। ये सबको पता है कि असली हेरेसेस अभी अब्रॉड में पड़ रही है। वो ल्यूचेंग में क्यों होगी? शेन्नानिन, बस कर दो।
जब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लूंगा शायद तुम्हें 10-15 हजार दे दूंगा। तुम्हारा भीख नहीं चाहिए। ये औरत बिल्कुल पागल है। हेलो थर्ड मास्टर, आप कहाँ हो? आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैंने सबूत ढूंढ लिया है कि सेकंड ब्रदर ने ही कंपनी सीक्रेट्स लीक किया है। मुझे सारी पुरानी बातें याद है, बिल्कुल क्लियर। इस बार मैं उसको पक्का गिरा दूंगा, समझ गया? पर थर्ड मास्टर, वो फैमिली की विरासत का रूल है कि पहले शादी और करियर बनाना होगा। शायद फिर भी तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी शादी जिंदगी में कभी नहीं होगी। किसने कहा नहीं होगा? तुम शादीशुदा हो? कोई गर्लफ्रेंड है? अच्छा, मुझसे शादी करो। हाँ शनाइन, चाहे मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें कोई जरूरत नहीं किसी रैंडम आदमी से शादी करो। मुझे लगा बड़ा आदमी है पर डीवीडी बेचने वाला है। वैसे तुम जैसे मैकेनिक के लिए अच्छा मैच है। सबको इंट्रोड्यूस कर दो। करो। ये है आज का नया दूल्हा। ये है आज का नया दूल्हा। तुम क्या कहना चाहती हो? ये शादी मैंने अरेंज की है। पूरा 420,000 लगा है। अगर तुम्हें शादी करनी है पहले 420,000 दो। ड्रामा मत करो, तुम मैकेनिक हो, इतने पैसे कहाँ से लाओगे? हाँ, फिर मैनेजर को बुला लेते हैं, देखते हैं कौन झूठ कह रहा है। और अगर तुम झूठे निकले तो बाद में मुझे दोष मत देना। उस लड़की को कितनी गाड़ियां ठीक करनी पड़ेंगी ताकि 420,000 जमा हो? ऐसे आदमी से टकरा गई, कितनी बेचारी है। मिशेन, ये ऑर्डर डिटेल जो आपने मांगी थी। अब बोलो, और क्या कहना है तुम्हें? क्या सच में उसने 420,000 खर्च किया? 30 केसेस माउताई के, 8 लेयर वाला केक, 100 बैंक्वेट टेबल्स, 50,000 पर टेबल। शनाया, ये एक्टिंग बंद करो। ये शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी की सेविंग्स है। मैं नहीं मानती कि तुम वाकई इससे शादी करोगी। शनाया, तुम वाकई कर सकती हो। लगता है तुम जिंदगी में कभी ऊपर नहीं उठ पाओगी। चिंता मत करो, चाहे वो एक नॉर्मल आदमी हो, मैं उसे भी सबसे अमीर बना सकती हूँ। मैं खुद ही लिू चैंग का सबसे अमीर हूँ। ये मेरी शादी है। गंदे लोगों को यहाँ से बाहर निकाल फेंको। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे की शादी बिगाड़ी। तुझे तो अरे तुम्हें तो मैं भूल ही गई थी। अगर तुम शू मिंगले के माँ ना होती तो मैं तुम्हें छोड़ देती। शनाया, तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है? जब वो आएंगे तब तुम्हें सबक सिखाएंगे। बस तुम दोनों इंतजार करो, जब मैं ये 100 बिलियन का डील पकड़ लूंगा तुम्हें लिू चैंग से निकाल दूंगा। उस वक्त चाहे तुम घुटनों पे भीख मांगो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओह, मैं डर गई। वक्त आने दो, देखते हैं कौन भीख मांगता है। इन्हें बाहर निकलवाओ। आइए निकल जाइए। साली कुत्ते। क्या देख रहे हो? चलो आगे बढ़ो। दूल्हे दुल्हन को रिंग पहनाइए।
हुयेंजो? शिन्नानिन। ठीक है, हम शादीशुदा हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, वैसे डिस्क बेचने के अलावा कोई और काम करते हो? जो भी हो। जब तक मैं लीक का सबूत नहीं पाता, मैं अपनी पहचान नहीं बता सकता। नहीं, मेरे पास रहने की जगह नहीं है। मुझे पता था उसकी हालत बुरी है। कोई बात नहीं, जब तक तुम शू मिंगले जैसे गंदे नहीं हो, मैं वादा करती हूँ तुम्हें ऊपर का दर्जा दिलाऊंगी। ये जवान है पर बातें बड़ी बड़ी करती है। ये तो बहुत ही अच्छी है और दिल की खुली है, इसलिए धोखा खाया। वहाँ खड़े क्यों हो? चलो। ये तुम्हारा घर है? हाँ, ये अभी का सबसे पॉपुलर नॉर्डिक मिनिमलिस्ट स्टाइल है। क्या ये बस एक अधूरा बिल्डिंग नहीं है? तुम्हें क्या पता, लोग मरते हैं यहाँ रहने के लिए। आराम करो, मैं जा रही हूँ। इस लड़की की हालत तो बहुत ही खराब है। जब मुझे यहाँ से छुपा सबूत मिल जाएगा, मैं अपनी पहचान वापस पा सकता हूँ और वो परिवार में लौट सकता हूँ। राजधानी के सबसे अमीर आदमी को विदेश के एक कॉन्फ्रेंस में देखा गया है। क्या ये तुम्हारे डैड है? क्या ये बिलियनियर शेन वन हाई नहीं है? ओह, समझ गया। तुम तो रोल में पूरी तरह घुसी हुई हो, काफी डिटेल में जा रही हो। फोटोशॉप भी काफी अच्छी है। मुझे बात नहीं करनी। उस गंदे आदमी से छुटकारा पाने के लिए चीयर्स। हे, देखो आराम से। मैं ठीक हूँ। वाह, इसे कितनी जल्दी चढ़ गई। ऐसे मजा नहीं आ रहा है? हुयेंजो, इन डिस्क में क्या होता है? मुझे क्या पता इनमें क्या है। शायद कुछ मूवीज होंगे शायद। ये हैं? ये अच्छा है, इसमें कुछ भी नहीं है। मजेदार होगा। यही है वो। ये दोनों ऐसे तरफ क्यों रहे हैं? और इसमें सबटाइटल भी नहीं है। अरे हुयेंजो, मैंने सोचा भी नहीं था। तुम हमेशा सीधे साधे लगते थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम ये सब बेचते हो। अरे पूरा बॉक्स इससे भरा है। नहीं, ये नहीं, मैं ये नहीं रख सकती। इसे हटाओ। हाँ, बाहर फेंको। सब बाहर फेंको। हटो। सर उठ जाइए। आप ठीक है? क्या आप ठीक है? तो यही थी जिसने मुझे 3 साल पहले बचाया था। हुयेंजो, मुझे घूर क्यों रहे हो? उठो। तो तुम नशे में हो, सो जाओ। वो मैं हेलो। दूसरे मास्टर्स के आदमियों से एक आदमी ज़ू मिंगले पता नहीं कैसे लकी हो गया। उसने हवन ग्रुप का $100 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया। अगर वो सच में ले लेता है तो वो फैमिली में हलचल आ जाएगी। ज़ू मिंगले क्या वही गंदा आदमी नहीं है जिसने शिन्नानिन को धोखा दिया है? मुझे एक इनविटेशन दिला दो, मैं उससे खुद मिलने जाऊंगा। जी सर। जो लोग तुम्हें दर्द देते हैं, मैं उनसे हिसाब लूंगा।
कि तुम पूरी रात डिस्क देख रहे थे और मुझे छूने का प्लान था। तुम सोच क्या रही हो? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। असल में मैडम, आप क्या आज भी बैंक्वेट जा रहे हैं? बिल्कुल। मुझे दो चीजों से नफरत है, झूठ और धोखा। मैं उनका चेहरा सबके सामने लाऊंगी। तुम क्या कहने वाले थे? कुछ नहीं। ठीक है, फिर मुझे आज काम है। बस इन्हें तुम हटा देना। मैं उसे अपनी असली पहचान बताने वाला था, लेकिन लगता है अभी सही वक्त नहीं है। अरे, खुद को क्या समझते हो? ये प्राइवेट बैंक्वेट है हवान ग्रुप का। तुम जैसी लड़की की यहाँ कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। शेनाइन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शेनाइन, ये जो तुम्हारा हार्ड टू गेट वाला ड्रामा है अब पुराना हो गया है, समझी? ऐसा करो, पुरानी यादों के लिए अगर तुम मेरी मिस्ट्रेस बन जाओ तो मैं शायद दर्द हो रहा है। छोड़ो मुझे। तू छोटी बदतमीज, तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या देख रहे हो सब? लोगों को बुलाओ, इसे बाहर फेंक दो। हाँ, बुलाओ। ये इनविटेशन खुद मिस्टर झाओ ने दिया है। अगर हाथ लगाया तो क्या होगा जानते हो? ये तो मिस्टर झाओ की सिग्नेचर है। मुझे माफ कीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई। अंदर आइए। मिंगले, तुम इंतजार कर रहे थे? तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि इसका कनेक्शन मिस्टर जाओ से है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जो इनविटेशन उसके हाथ में था उस पर मिस्टर जाओ की सिग्नेचर थी। ये कैसे हो सकता है? अगर वो हेरेसिस है तो वो लियू चिंग में मैकेनिक का काम क्यों करती? देखना, वो इनविटेशन पक्का चोरी का है। वो छोटी बदतमीज, बस वेट करो बैंक्वेट तक, मैं उसका असली चेहरा सबको दिखाऊंगा। मैडम, आप अपनी पहचान क्यों नहीं बता देती? मैं चाहती हूँ शू मिंगले घमंड में हो और मैं अपनी आंखों से देखूं उसके प्लान बिखरते हुए। थर्ड मास्टर, सभी गेस्ट की फाइल तैयार हो गई है और सभी लाउंज में है। मैडम, लगभग समय हो गया है। तुम तैयार हो जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये मेरा कॉलीग है। हाय। जो आदमी पायरेटेड डिस्क बेचता है उसके कॉलीग्स होते हैं? हाँ, होते हैं। चाहे तो इनसे पूछ लो। सही है। मैं और थर छोटे हूँ, हम कॉलीग्स हैं। हमने मिलने का प्लान बनाया था और फ्लाईओवर में डिस्क बेचनी थी। हाँ, डिस्क बेचनी थी। तो यहाँ क्या कर रहे हो? वो जू मिंगले कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले आया ना, मैं अपने लोगों को उसकी पार्टी बिगाड़ने लाया हूँ। तुम्हें वो तंग करता है? हाँ, सही है। तो फिर ये मेरे लिए खड़ा है? अच्छा, तुम भी तो यहाँ आए हो क्या पार्टी बिगाड़ने? हाँ, भी और ना भी, मैंने ही ये बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया है। ये तो कैपिटल के सबसे अमीर आदमी का बैंक्वेट है ना, तो तुम उसके खानदान में कौन? मैं कैपिटल की हेरेसिस हूँ। थर्ड मास्टर, मुझे लगता है मैडम थोड़ी सपने देख रही है। ठीक है, तुम दोनों यहाँ घुस गए हो मतलब तुम कैपेबल हो। अच्छा, अब मेरे साथ ही रहो, समझ गए? थर्ड मास्टर, मैडम यहाँ है। अब अपनी पहचान बताना आसान नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? छोड़ो, सिचुएशन देखकर काम करेंगे। क्या कर रहे हो? अंदर आओ। हाँ। शिन्नायान, तुम नकली इनविटेशन से यहाँ घुस आए और इस डिस्क बेचने वाले को भी लाए हो। तुम्हें ये जगह क्या लगता है? मेरी इनविटेशन असली है या नकली? मिस्टर झाओ से क्यों नहीं पूछती? ये कौन है जिसने मिस्टर झाओ का नाम यूज किया? मिस्टर झाओ कैपिटल के अमीर आदमी है। उसकी टोन से लगता है क्या वो किसी बिलियनियर का बेटी है? कौन सी हेरेसिस? वो सिर्फ एक कार मैकेनिक है। शिन्नायान, मत सोचना मुझे नहीं पता। असली हेरेसिस अभी तो कैपिटल में है।
तुम एक मैकेनिक होकर उसे नकल करते हो, अपनी जगह पता नहीं है? मिस शेन, तुम में बहुत हिम्मत है असली हैरिस की नकल करने की। कोई बात नहीं, असली हैरिस वैसे भी नहीं आ रही। वर्स्ट केस मैं अपनी पहचान बता के उसको निकलवा दूंगा। चिंता मत करो, मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ वो बस ब्लफ कर रहा है, फिर भी सेफ फील होता है। सिक्योरिटी, इन दोनों को यहाँ से निकाल दो। मैं देखना चाहता हूँ कौन यहाँ पर सीन बनाने की हिम्मत करेगा। मिस्टर जाओ, आप आखिरकार आ गए। ये औरत है, ना सिर्फ इसने हैरिस की नकल की है, वो आपसे भी बहुत बदतमीजी से बात कर रही थी। मुझे लगता है हमें दोनों को नंगा करके बाहर निकाल लेना चाहिए। आप यहाँ हो। फांग टोंग काफी एफिशिएंट है, उसने जाओ या को इतनी जल्दी प्ले अलोंग करवा दिया। ये क्या हो रहा है? मिस्टर जाओ उसको क्यों इज्जत दिखा रहे हैं? क्या वो सच में हैरिस हो सकती है? ये नहीं हो सकता। उसे 3 साल से जानते हैं, अगर वो सच में कोई बड़ा हैरिस है तो स्लीप अप क्यों नहीं की? वो जरूर मिस्टर झाओ को सीड्यूस करके उनसे ये सब करवा रही है, वो भी इतने लोगों के सामने। फिलहाल सहेलिया, एक बार तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए फिर उसे देखेंगे, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने कौन से ट्रिक्स यूज किए। शिननियन, जब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट लैंड कर दूंगा तब इंश्योर करूंगा तुम दोनों लियू चैंग से भाग रहे हो। बिल्कुल यही होगा शिननियन। अगर अब भी तुम माफी मांग लो तो शायद हम तुम्हें थोड़ी डिग्निटी बचाने देंगे, और वरना तुम बस इंतजार करो भागने का। अगर खुद की चिंता है तो माफी मांगो। तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि वो कॉन्ट्रैक्ट तुमसे नहीं ले लेंगे? ऑफ कोर्स ये $100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मेरा है। वाओ, तुम अपने रोल में काफी कमिटेड हो। अपने डिस्टिंग्विश गेस्ट का जो यहाँ आए हैं हवन ग्रुप के प्रोजेक्ट बिडिंग कॉन्फ्रेंस के लिए, आज हम अनाउंस करेंगे कि हमारे कंपनी का $100 बिलियन प्रोजेक्ट किसके पास जा रहा है। ये जा रहा है लियो चैंग से हुओ फैमिली के पास। ये हुओ फैमिली है और ये है उनके 2 बेटे। ये जा रहा है लियू चैंग से हुओ फैमिली के पास। ये हुओ फैमिली है और ये है उनके 2 बेटे। तो ये दोनों इनहेरिटेंस के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अजीब बात है। कोई अजीब बात नहीं है, बड़े बड़े फैमिली में ऐसे होते रहते हैं। अब ये 100 बिलियन के साथ हुओ फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट जिसे मिलेगा वही होगा असली हेयर, है ना? मिस्टर जाओ, आप गलती कर रहे हैं। आपने प्रॉमिस किया था ये मेरा होगा। कैसा हो सकता है हुओ फैमिली को मिल गया? ये हैरिस की तरफ से आया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हैरिस की तरफ से हो ही नहीं सकता। हैरिस अभी विदेश में है, वो कैसा ये आइडिया दे सकती है? ओह, ये तुम थी। तुमने पहले से जाओया के साथ प्लान बनाया ताकि हुओ फैमिली मेरा डील चुरा ले। तुम बेच। जूम इन ले, तुम अपनी जबान संभालो। मारा तो है ना? सोचो मत कि मुझे पता नहीं। जब तुम मेरे साथ थी, जाओया के साथ भी घूम रही थी, मैंने तुम दोनों को कितनी बार पकड़ा है। तो तुम दोनों शुरू से साथ थे। शिनाया, यकीन नहीं होता 10 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम झाओ के साथ सो गई। ठीक है ठीक है ठीक है। कैसी प्यारी जोड़ी है तुम्हारी। एक और गंदी बात बोली तो अगली बार किक नहीं मिलेगा। इतना सिंपल नहीं होगा। वो यंजाओ, तुमने बस एक स्लट उठाई जो मुझे नहीं चाहिए थी। कोई प्राउड होने की बात नहीं। ऐसी लड़की से शादी करो और जिंदगी भर चीट होने का मजा लो। मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? ये मेरी तरफ से था। तुम? और ये है उसकी बची हुई। और ये मैं बहुत दिनों से देना चाहती थी। मैं अंधी थी जो तुम जैसे धोखेबाज से प्यार किया। शिननायन, बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ, तुम्हें तो भूल ही गई थी। शिनमनमन, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी, पर तुमने मेरा क्रेडिट और पहचान चुराया। तुम? सिक्योरिटी, इन दोनों को यहाँ से बाहर ले जाओ। छोड़ दो मुझे। आज से ज़ूमिंग लई तुम्हें क्लाउड टॉप ग्रुप से निकाल दिया गया है। मिस्टर जाओ, मुझे पता है मैं गलत था। कृपया मुझे एक चांस दीजिए। कृपया मुझे कंपनी से मत निकालिए। मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी मिस्टर जाओ। अगर किसी को ब्लेम करना है तो अपने आप को करो। लाइन क्रॉस किया तुमने। ले जाओ इन्हें। शेनियन, तुम बेच।
हे, उठ गए तुम? कैसे हो? क्या अब भी दर्द हो रहा है? क्या हुआ? सिर में दर्द है? डॉक्टर, डॉक्टर। मेरे लिए इतनी फिक्र कर रही हो? ऑफ कोर्स, तुम्हें मुझे बचाते हुए लगा। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम मुझे बचाओगे और चोट खाओगे। हे, ठीक है, फिक्र मत करो। उस धोखेबाज शू मिंगले को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें भूख लगी है? तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, लो तुम खाना खाओ, मुझे जाना है, अभी आती हूँ। हाँ, थर्ड मास्टर हुआ फैमिली डील लेने के बारे में सेकंड मास्टर ने पता कर लिया है। वो डेफिनेटली कुछ मूव करेगा। डील सिक्योर करने तक आप सावधान रहे। समझ गया। और हमें इंटेल मिला है कैपिटल के रिचेस्ट मैन की डॉटर वापस आने वाली है। मैंने लोग भेज दिए हैं इनविटेशन के साथ। हमें ग्रेट मिस को कन्विंस करना होगा। ये डील किसी भी तरह सेकंड मास्टर के हाथ नहीं जाना चाहिए। इस बार और लोग भेजो। ग्रेट मिस को गिफ्ट देने के लिए इंश्योर करो मुझे मिलने का मौका मिले। ठीक है। ग्रेट मिस, शू मिंगलाई को ग्रुप से निकाल दिया गया है। अब आपका प्लान क्या है उसके लिए? कोई रश नहीं। जब तक वो कंसर्न्ड है वेट करते हैं, फिर उसे किक मारेंगे। ठीक है। और हाँ, एक और बात है। थर्ड मास्टर हुओ लियू चेंग के 4 फैमिलीज के लीड ने गिफ्ट भेजा है और आपसे मिलने का रिक्वेस्ट किया है। थर्ड मास्टर हुओ? क्या ये वही है जिसने अकेले हुओ फैमिली को ब्रिंक से बचाया था? लगता है वो भी इस डील के पीछे पड़ा है। आखिर लियू चेंग हुओ फैमिली का टर्फ है। अगर मैं चाहूँ तो वो येनझाओ को पावर हाउस बना सकती हूँ। वो फैमिली के लिए परफेक्ट स्टेपिंग स्टोन है। उन्हें बताओ मैं तैयार हूँ। एक्चुअली मुझे लग रहा है मैं काफी रिकवर कर रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल से जा सकता नहीं, हूँ। तुम्हें कम से कम 2 हफ्ते यहाँ रहना होगा। लेकिन मैं सच में अभी ठीक मुझे हूँ। पता है पैसों की चिंता कर रहे हो ना। फिक्र मत करो, मेरे पास है। वो इतनी मेहनत करती है अपने पैसों के लिए, फिर भी प्रिटेंड करती है जैसे कुछ नहीं हुआ। शायद मेरी आइडेंटिटी छुपानी नहीं चाहिए। शिनाइन, एक्चुअली मैं अब ठीक है, मुझे अभी बाहर जाना है। तुम रेस्ट करो, मैं आती हूँ। अगर शिनाइन को पता चल गया कि मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा हूँ और झूठ बोल रहा हूँ, क्या वो थर्ड मास्टर ग्रेट मिस कहती है वो कभी भी आ सकती है। ठीक है। शिनाइन यहाँ कहाँ से आ गई? अल्टो यार, नहीं, मैं उसे यहाँ नहीं देखने दे सकता। वो आदमी बिल्कुल हुओ यानझाओ जैसा लग रहा है। ये खराब है मिस शैन, वो आ रही है। भागो। रुको, थर्ड मास्टर, हम हेलो, कोई है यहाँ? हेलो, ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे काम के यहाँ पर क्यों आई हो? काम की जगह? हाँ। तुम तो डीवीडी बेचते हो ना? हाँ वही, वो बहुत पहले की बात है। क्या तुमने नहीं कहा था कि एक प्रॉपर जॉब लो? मैं क्लीनर बनने के लिए अप्लाई करने आया हूँ। तुम अभी तक ठीक नहीं हुए हो। चलो। अरे मैं ठीक हूँ। चलो। शिनाया, तुम्हें पता है ये कैसी जगह है?
यहाँ खाने के लिए मिनिमम चार्ज इतना होता है। तुम्हें कितनी कार्ड फिक्स करनी पड़ेगी सिर्फ एक मील अफोर्ड करने के लिए? ऑलमोस्ट भूल ही गया। तुम्हारे लिए तो मिस्टर झाओ खुद देख रहे हैं। तो पैसा नहीं चाहिए है ना? ये क्या कह रही हूँ? और वैसे हम निकलने ही वाले हैं। मैं इसे यहाँ पर मील के लिए लाया। आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। हम निकलने वाले थे तो बकबक क्यों कर रहे हो? तुम्हें कोई कुछ बोल दे, ये मैं खड़ा होके नहीं देख सकता। तुम एक गरीब आदमी हो जो डीवीडी बेचता है, और तुम्हारी यूनिफॉर्म तो देखो। मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? ये रेस्टोरेंट वो फैमिली का थर्ड मास्टर हुओ का है। यहाँ जो भी खाता है वो अमीर लोग होते हैं। तुम दोनों जैसे लोग यहाँ घुस भी नहीं सकते। वो यांझाओ मेरा हस्बैंड है और मेरे लिए खड़ा है। उसे ह्यूमिलिएट होने नहीं दूंगी। क्या कर रही हो? शोर मत करो। 1 मिनट में बस ये कार्ड लो और उसके सामने दिखाओ, समझे? मैं एक आदमी हूँ, तुम्हारा पैसा कैसे ले सकता हूँ? वैसे भी तुम इतनी मेहनत करके कार फिक्स करके पैसा कमाती हो। तुम रखो अपने पास, फिक्र मत करो। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, 1 मील ही तो है। ओह ठीक है, आदमी का प्राइड है। मैं छुपके से बिल दे दूंगी। शेन्नायान जरा ये देखो। सिक्योरिटी। मैं इसमें आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? इस तरफ। इस तरफ। शेन्नायान क्या तुमने देखा? यही फर्क है तुम में और मुझ में। सिक्योरिटी। मिस, आपका ऑर्डर क्या है? ये दोनों सिर्फ गरीब नहीं बल्कि अमीर बनते हैं। इन्हें बाहर निकालो, मुझसे दूर करो। ठीक है। किसकी हिम्मत है? एक है जो डीवीडी बेचता है और दूसरा मैकेनिक है, और इतना हिम्मत करते हो? मैं यहाँ का प्लैटिनम मेंबर हूँ। मुझे हक है ऐसे लोगों को बाहर फेंकने का। खड़े क्यों हो? बस एक प्लैटिनम मेंबर, और ये तुम्हें हक देता है हमें बाहर करने का। क्यों हक नहीं है क्या? और तुम खुद को समझते क्या हो? पता नहीं क्या ये कार्ड मेरी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए काफी है। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम्हें लगता है कोई गिफ्ट कार्ड यहाँ एंट्री देगा? मजाक कर रहे हो क्या? ये तो ब्लैक कार्ड है मैम, टॉप टायर मेंबर्स के लिए रिजर्व। क्या? सर इस तरफ। रुक जाओ, मुझे बेवकूफ मत समझना। पूरी कैपिटल में सिर्फ 3 ब्लैक कार्ड है। तुम जैसे गरीब के पास कैसे हो सकता है ये ब्लैक कार्ड? ये फेक होगा। बताओ कि ये फेक है। फेक? क्या मतलब है? मैं यहाँ हूँ, अगर पकड़े गए तो कोई बात नहीं। अगर तुम बिलीव नहीं करते? हाँ, तो उन्हें वेरीफाई करने दो। हिम्मत है तुम में? डर गए क्या? अगर ये सच है तो उन्हें वेरीफाई करने दो। हिम्मत है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम में तो बहुत हिम्मत है। सच में उन्हें चेक करने दोगे? मैं तुम्हारी तरह बोल्ड नहीं हूँ जो रिचेस्ट आदमी की बेटी बनने का प्रिटेंड कर रहा है। तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैं प्रिटेंड कर रही हूँ? तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? क्या प्लान बना रहे हो? अगर पकड़े गए तो क्या करोगे? तो ये है तुम्हारा वंडरफुल पति, ना सिर्फ गरीब बल्कि ड्रामेबाज। मैं सोच भी नहीं सकती तुम्हारी जिंदगी कैसा होगा। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पति जैसा भी हो, वो तुम्हारे उस फ्री लोडिंग और धोखेबाज बॉयफ्रेंड मिंगवेल से अच्छा ही है। शेनियन, ये कार्ड किसका है? ये उनका है। ये लोग फेक कार्ड यूज करके फ्री का खाना खाने आए हैं। मेरे हिसाब से किसी को बुलाना चाहिए जो उन्हें सबक सिखाए और बाहर फेंक दे। इससे वो अपनी जगह समझ जाएंगे। चुप रहो। स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। मैनेजर झांग, आपसे कोई गलती हो गई है। वो तो बस एक डीवीडी बेचने वाला है। ये कैसे पॉसिबल है?
मैंने खुद इस कार्ड को वेरीफाई किया है, कोई गलती नहीं है। सर, मैडम, यहाँ से प्लीज। ओह, वैसे मैनेजर ज़ांग, मैं नहीं चाहता ये औरत दोबारा इस होटल में आए। अपने लोगों से इसे बाहर फेंकवा दो। हाँ सर। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। पता है मैं कौन हूँ? चिन्नायन, तुम बस देखो, मुझे छोड़ दो। तुम ऐसा क्यों देख रही हो मुझे? मुझे लियू चेंग के 4 बड़े फैमिली का पता है, खासकर हुओ परिवार। 4 परिवारों के हेड के रूप में उनका बिजनेस कैपिटल के रिचेस्ट के बाद सेकंड है। हुओ परिवार का हेयर हुओ यानझाओ कैपिटल में काफी इन्फ्लुएंशियल है। ऐसा है। ये रेस्टोरेंट थर्ड मास्टर हुओ की है और वो बस एक डीवीडी सेलर है। फिर ब्लैक कार्ड कैसे आया? वो यानझाओ, हाँ, तुम थर्ड मास्टर हुओ नहीं हो, है ना? तुम थर्ड मास्टर हुओ नहीं हो ना? मैं थर्ड मास्टर हुआ। फिर तुम्हारे पास ब्लैक कार्ड कैसे आया? वैसे ऐसा है, मेरा कजिन वो थर्ड मास्टर हुओ का पर्सनल सेक्रेटरी है। उन्होंने उसको दिया, उसने मुझे दिया। क्या ये सच है? हाँ, अगर मैं थर्ड मास्टर हुआ होता तो मैं क्या डीवीडी बेचता? हाँ? शायद हाँ। ओह, सही है। चलो चलते हैं हॉस्पिटल वापस। हे, डिनर का क्या? नहीं, बस चलो। अगर हम रिचेस्ट आदमी की बेटी से मिल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। चलो। हे, थर्ड मास्टर, थर्ड मास्टर, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें देखा? फिक्र मत कीजिए, मैडम यहाँ नहीं है। कौन बोला कि मैं उसके बारे में पूछ रहा था? सैलरी लेने से बोर हो गए हो, है ना? नहीं सर। बताओ क्या बात है? आप बहुत देर से नहीं आए हो। ओल्ड मास्टर ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं सेकंड मास्टर को डील देने का 3 दिन में। थर्ड मास्टर, अगर सेकंड मास्टर सच में डील सिक्योर करता है तो आपको मौका नहीं मिलेगा। मुझे पता है। हेरिस की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन मिली? क्या हुआ उसका? वैसे तो ग्रेट मिस अपेरेंटली उस दिन बिजी थी, अपॉइंटमेंट मिस हो गई और ग्रेट मिस काफी बिजी लग रही है आजकल। अभी तक अगली मीटिंग कंफर्म नहीं हुई, टाइम नहीं है। मुझे वापस जाना होगा इससे पहले कि सेकंड मास्टर डील साइन करे। मैडम का क्या आप प्लान कर रहे हो अपनी आइडेंटिटी रिवील करने का? मैं उसे सच बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ अभी बहुत डेंजरस है और वो बस अभी बिट्रे हुई है। अगर मैं अभी उसको बता दूं कि मैंने उसे झूठ बोला है, ये नहीं है। मुझे तुम एक्सप्लेन करने दो। कोई जरूरत नहीं है, बस एक दोस्त देखने आया है, क्या बड़ी बात है? हाँ? और वैसे भी हम पहले मिले हैं, है ना? हाय। और अभी जो बात हुई तुमने एक शब्द भी नहीं सुना। क्या सुना? नहीं, कुछ नहीं। मैं अभी जा रहा हूँ, तुम दोनों बात करो तुम दोनों। तुम दोनों क्या कर रहे थे? तुम्हारा दोस्त थोड़ा शेडी लग रहा था। उसने छुपके तुम्हें डीवीडी दी? बस इतना ही। नहीं, वो नहीं होगा जो पिछली बार हुआ था। मैं अब नहीं देखूंगी। और हाँ, वैसे भी वो तुम्हारा कजिन थर्ड मास्टर हुओ का असिस्टेंट है ना? नहीं, ज्यादा नहीं, उतना भी ज्यादा नहीं। ओह अच्छा, मैंने सुना है कि वो फैमिली इस कैपिटल के काफी अमीर लोग हैं और ये सब सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। उसने अकेले ही इतना सब किया है। इसलिए कि हुओ फैमिली के हेयर का एक रूल है, पहले शादी होना जरूरी है और उसके ऊपर बड़े भाई की भी है। मैं हुओ की बात कर रही थी, तुम क्यों खुश हो रहे हो? और वैसे भी तुमने ही कहा था ना तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तो उनका इनहेरिटेंस रूल कैसे पता है? आहा,
वैसे मेरा कजिन पता है ना, वो थर्ड मास्टर का सेक्रेटरी है और एक दिन वो शराब पी गया और बता दिया, इसलिए वो थोड़ा सा ही पता है। सच में? बिल्कुल मैम। सच कहो तो अच्छा है, अगर पता चला झूठ कहा तो छोड़ूंगी नहीं। अगर मैं तुम्हें झूठ बोल दूं तो क्या करोगी? तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, फिर किसी को भेजूंगा तुम्हें पीटने के लिए और लियू चेंग से निकाल दूंगी। फिर अगर अच्छा इरादा वाला झूठ हो तो? झूठ तो झूठ है, चाहे अच्छा हो या बुरा। लगता है मुझे अपनी पहचान थोड़ी देर के लिए छुपानी पड़ेगी, थोड़ी और देर तक। मन, तुम वापस आ गई? क्या तुम्हें याद है जब तुमने कहा था तुम्हारे पापा कैपिटल के रिचेस्ट आदमी का राइट हैंड है? हाँ कहा था। अचानक क्यों पूछ रही हो? मन, तुमने अभी देखा जो हुआ, वो विच शेन्नानिन अपनी चाल चल के मेरा पोजीशन ले लिया। अगर मुझे वापस आना है तो तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तुम इतना मत सोचो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। वैसे मैंने सुना सेकंड मास्टर हुओ, जो 4 परिवार का लीड है, वो साइन करेंगे वो 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट 3 दिन में। मैंने भी सुना है इसके बारे में, लेकिन इसका हमसे क्या लेना देना? लेना देना है, उनका मुकाबला नहीं कर सकते, चाहे मिस्टर झाओ कैपेबल हो। यहाँ लियू झाओ में वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो तुम कह रही हो अगर वो फैमिली के साथ कनेक्शन बना ले तो शेन्नायन हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। झाओ याओ रिस्क नहीं लेगा 4 परिवार के खिलाफ जाने का। मन, तुम सही कह रही हो। मैं अभी सेकंड मास्टर के लिए गिफ्ट प्रिपेयर करता हूँ। शेन्नायन, मैं इंश्योर करूंगी कि तुम्हें निकाल पाऊं। सेकंड मास्टर, तुम कितनी जल्दी एलिजेंस ब्रिज कर रहे हो? मैंने हुओ फैमिली को टेक ओवर भी नहीं किया। सेकंड मास्टर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? सेकंड मास्टर, सिर्फ उंगली उठा के हुओ फैमिली के थर्ड मास्टर को आप क्रश कर सकते हो। तुम्हारे स्किल्स और स्ट्रेटजी के साथ हुओ फैमिली हेयर का पोजीशन आपके हाथ में है ना? बिल्कुल, सब कहते हैं वो ब्रिलियंट है, लेकिन मेरी नजर में वो बस एक ग्रीन हॉर्न है। उसका क्या हक है? आप सही कह रहे हो। आज से मैं खुद आपका सबसे ओबीडिएंट कुत्ता बनूंगा। लेकिन सेकंड मास्टर, साइनिंग सेरेमनी स्टार्ट नहीं हुई है, टाइम नहीं है। अगर वो वापस आ गया? वो आ रहा है। थर्ड मास्टर, हमारे पीछे कोई है। उसको छोड़ने का कोई वे ढूंढो, साइनिंग से पहले पहुंचना जरूरी है। हाँ सर। मिस, ये फाइल जो आप चाह रही थी वो ब्रदर्स के बारे में सब कुछ यहाँ पर है। क्या आप अभी भी पर्सनली जानना चाहती हैं? ऑफ कोर्स, $100 बिलियन छोटी बात नहीं है। किसी भरोसेमंद को चुनना होगा। हो यूनफन पूरा यूजलेस है। वो यांझाओ, वो यांझाओ, वो फैमिली का थर्ड मास्टर। तो उसने झूठ कहा। मिस, हुओ फैमिली की सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है थर्ड मास्टर के अपने रीजंस हो सकते हैं, शायद उसके कुछ वजह हो। जाके देखो वो यांझाओ कहाँ है, मैं उसे खुद समझाऊंगी। थर्ड मास्टर, वो क्या तुम खुद निकलोगे या हमें आना पड़ेगा निकालने के लिए? मैं देखता हूँ। जरूरत नहीं सर। थर्ड मास्टर में दम है, सेकंड मास्टर ने कहा था। अगर तुम्हें जो चाहिए वो दे दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। बकवास मत करो, लाओ ना। बॉस, शायद हमें छोड़ देना चाहिए। कभी नहीं, अगर वो आज नहीं गिरा तो हम लोग गिर जाएंगे। पकड़ो। चलो। टाइम देखो, लगता है हुओ फैमिली का थर्ड मास्टर टाइम पे नहीं पहुंचेगा। कंग्रेचुलेशन सेकंड मास्टर, आज के बाद तुम हुओ फैमिली के हेयर बन जाओगे। शोर मत करो,
कुछ भी मत दो उनके यूज के लिए। सही है। हुओ ग्रुप हमेशा थर्ड मास्टर हुओ के हाथ में रहा है। आज का साइनिंग सेरेमनी वो मिस कैसे कर सकते हैं? लगता है हुओ फैमिली के लिए हवा बदल रही है। जैसे आप सब लोग जानते हैं, मेरी ह्यू फैमिली ने हवन ग्रुप का ऑफर एक्सेप्ट किया एक $100 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। आज मैं वो कॉन्ट्रैक्ट ह्यून फैन को पूरी तरह मैनेज करने के लिए दे रहा हूँ। कोई ऑब्जेक्शन? अच्छा, तो मैं घोषित करता हूँ। मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ। तुम एक स्ट्रीट पेडलर हो, तुम्हें क्या पता तुम कहाँ हो? ये हुओ फैमिली की टेरिटरी है, तुम्हें अंदर आने किसने दिया? अभी निकल जा यहाँ से, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। बहरा है क्या? तुम खुद को समझते क्या हो? थर्ड मास्टर से बात करने के लायक नहीं हो। थर्ड मास्टर? कौन सा थर्ड मास्टर? नाना जी, मैं वापस आ गया। शिन नायन का फ्लैश मैरिज हस्बैंड असल में थर्ड मास्टर वो है? हो यंगजो, तुम अभी तक जिंदा हो। मेरे प्यारे सेकंड ब्रदर की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब क्या हो रहा है? यंगजो, तुम इतने टाइम से कहाँ थे? नाना जी, मैं कहाँ था ये पूछना चाहिए सेकंड ब्रदर से। इसमें प्रूफ है कि मेरा भाई कंपनी सीक्रेट्स लीक करता है। अभी क्या करना है नाना जी? क्या? नाना जी, उसकी बात मत सुनो। वो सिर्फ विरासत पाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मुझे फ्रेम कर रहा है। चाहे सच हो या नहीं, हमें तुरंत पता चल जाएगा। ऐसी बकवास चीज कचरे में ही जानी चाहिए। सबूत तो अब गायब हो गया। ह्यू वांगजाओ, देखते हैं इस बार तुम कैसे रास्ते में आते हो। अरे भाई, क्या तुम सच में सोचते हो कि इतना इंपॉर्टेंट सबूत उस डिस्क पे रखूंगा? असली सबूत यहां है। मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं कर दूंगा। लेकिन ये कंपनी सीक्रेट्स है तो एक्स्ट्रा लगेगा। नाना जी, ये वीडियो फेक है। मैं ऐसा नहीं करता। नाना जी, उसने सिर्फ कंपनी सीक्रेट्स नहीं चुराए। जब मुझे सबूत मिले तो उसने लोग हायर किए मुझे चुप करवाने के लिए। ये बकवास है। नाना जी, मैंने नहीं किया। वो मुझे फ्रेम कर रहा है। तुम कहते हो मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें बाहर इंतजार करने के लिए नहीं बोला? ऑफ कोर्स तुम्हें सपोर्ट करने आई हूँ। शिन नायन कैपिटल के शिन परिवार से मैं हुओ यांझाओ के सपोर्ट में आई हूँ। शिन फैमिली मतलब वो सबसे अमीर आदमी की बेटी है। जब वो थर्ड मास्टर हुओ के लिए बोल रही हैं, तो लगता है सेकंड मास्टर का सीक्रेट अब फिक्स होगा। मुझे पता है तुम हेल्प करना चाहती हो, लेकिन दादाजी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। शिन नायन, अभी भी प्रिंसेस बनने का शौक है? हमेशा टांग अड़ाती हो, पता है ना तुम कहाँ हो। ये ड्रामा बंद करो, ये नौटंकी नहीं चलेगी। चिड़िया ही रहती है, कभी फीनिक्स नहीं बन सकती। मतलब कहना चाहते हो ये नकली हेरस है? बिल्कुल, मैं उसे काफी टाइम से जानता हूँ। उसकी असली बैकग्राउंड मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। वो एक छोटी सी मैकेनिक है और दिन भर सिर्फ और सपने देखती है कि वो सबसे रिच आदमी की बेटी है। बिल्कुल बकवास है। मान मैं सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सही। शिन नायन, असली हेरेसेस के बारे में मुझे पता है। तुम जैसी लड़की उसके जूते के लायक नहीं हो। तुम्हें बड़ा कॉन्फिडेंस है, तो मतलब मैं हेरेसेस नहीं हूँ, तुम हो। जब एक मैकेनिक जैसी नायान हेरेसेस बनने का नाटक कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं? असली हेरेसेस तो अब्रॉड में है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बिल्कुल सही, मैं ही सबसे रिच आदमी की बेटी हूँ। मन, तुम हेरेस हो, ये पहले क्यों नहीं बताया? डैड नहीं चाहते थे कि सबको पता चले, इसीलिए मैंने अपनी पहचान छुपाई। पर सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे सामने
मेरा नाम यूज करेगा। शिन मनमन, तुम में थोड़ा ज्यादा हिम्मत है। क्या तुम्हें पता है कि इसका नतीजा क्या हो सकता है? हम दोनों को पता है कि असली इम्पोस्टर कौन है। फिक्र मत करो, मैं यहाँ हूँ। अभी इम्पोर्टेंट यह है, सबूत सामने है। सेकंड ब्रदर ने कंपनी सीक्रेट्स को चुरा कर बाहर लीक कर दिया। इसका कंपनी में कोई हक नहीं बनता। सिर्फ तुमने कह दिया तो मेरा हक खत्म। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम जब शेन फैमिली की हेयरिस यही है तो क्यों ना मिस शेन ही फैसला करे। ये $100 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगा? पूछने की भी जरूरत है, सेकंड मास्टर को मिलेगा। किस बेसिस और पे? तुम कौन होती हो बोलने वाली? ये मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ को बोलने का हक नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो यंगजाओ की शादी हो गई और उस लड़की से जिसकी कोई स्टेटस नहीं। इस बार तो वो यंगजाओ ने सच में बड़ी हार खाई। वो यंगजाओ दादाजी को बिना बताए शादी कर ली। वो फैमिली की इज्जत की परवाह करे बिना, और ऊपर से इतनी लो क्लास लड़की हमारे खानदान में शादी के लायक नहीं। मजाक लगता है क्या? और ये हुओ परिवार भी कितना अजीब है ना। मैं बोलूं तो यकीन नहीं करते और ये शिन मनमन बोले तो मान लेते हैं। शिनायन, तमाशा मत करो। हम दोनों ही जानते हैं कि असली हेरेसिस कौन है। तुम थर्ड मास्टर के साथ हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम असली हो। ऐसे सपने देखना बंद करो वरना पछताओगे। ठीक है, जब तुम्हें इतना यकीन है तो जरा बताओ, इस $10 बिलियन के डील का एग्जैक्ट फाइनल फिगर क्या है? बोलो। ये प्रोजेक्ट मेरे जूनियर ने हैंडल किया था, मुझे कैसे पता होगा? पर मुझे पता है। शिनायन, ऐसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, चलो फिर देखते हैं असली नंबर क्या है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 अलग अलग अमाउंट है और वो है 49 बिलियन, 52 बिलियन, 65 बिलियन और फाइनल अमाउंट है 65 बिलियन। उसने जो कहा है क्या वो नंबर सही होगा? तो क्या यही है असली हेरेसिस? ये कैसे हुआ? ये मिस्टर झाओ ने किया। शिनायन, तुम मिस्टर झाओ के करीब हो। इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स मिस्टर झाओ ने ही बताया होगा। शिन मनमन, अगर बकवास करती रहोगी तो तुम्हारा मुंह में सिल दूंगी। क्या तुम्हें दर्द दिया? गुस्सा क्यों हो रही हो? तो क्या हुआ अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले से जानते हो? मैं माफ करती हूँ। हाँ, सब लोग, मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को डाउट है। आज मैं एक बार के लिए सबको कन्विंस करूंगी। ये कैपिटल के शेन परिवार का फैमिली हेयरलूम है। यही है सच में शेन परिवार का हेयरलूम। इस पर जो ड्रैगन है वो भी शेन फैमिली का ही है। तो क्या ये काफी नहीं है प्रूव करने के लिए? शिनायन, अब तुम्हारे पास बचा क्या है कहने को? शिन मनमन, तुम नकली पहनना पसंद करते हो ना? शिनायन, तुम्हारा खेल खत्म हो गया, फिर भी इनकार कर रही हो। थर्ड मास्टर हो, मुझे पता है तुम वो फैमिली का शेर बनना चाहते हो। अगर तुम मान जाओ इसे तलाक देने के लिए और इसे लुई चीन से निकाल दो तो वादा करती हूँ कि मेरे पापा तुम्हारे हुओ ग्रुप में इन्वेस्ट करेंगे। शिनायन, वो तुम्हें छोड़ देगा और फिर दोबारा तुम अकेली हो जाओगी। मुझसे टकराने का नतीजा। तो थर्ड मास्टर, क्या फैसला है आपका? हेयर का पोजीशन चाहोगे या इस औरत को रखोगे? ये नहीं है। जरूरत नहीं है, मैं समझ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे ये पता था। यंग जाओ, तुम पागलपन कर रहे हो। तुम्हारे सामने बैठी है सबसे रिच आदमी की बेटी। कौन सी औरत उससे कंपेयर कर सकती है? मैं फैसला करता हूँ, ये तलाक होनी ही चाहिए। बिल्कुल नहीं नाना जी, अगर आपने हमारी शादी में हस्तक्षेप किया तो आज से मैं परिवार छोड़ रहा हूँ। जाओ, तुम पागल हो गए हो? ठीक है, अगर ऐसा ही है तो आज के बाद से वो परिवार में तुम जैसे नालायक बेटी की जगह नहीं। जाओ,
इसके बाद तुम्हें पछतावा तो नहीं होगा। जब मैं अपनी पहचान छुपा रहा था तुमने गरीब समझ के नीचे नहीं देखा, तो अब मुझे कौन सा हक है तुम्हें छोड़ देने का? हो यान झाओ, अच्छे से सोचो, अगर यहाँ से बाहर गए तो कभी वापस नहीं आओगे। क्या वाकई में एक मैकेनिक के साथ तुम जिंदगी बिताओगे? आप हमें छोड़ो, चलो। रुको, पता है मुझे कैसे पता है कि तुम्हारा फेक है? क्योंकि असली वाली यहाँ है। तो कैसे हो सकता है? शिन नायन के पास वो रिंग कैसे? क्या ये नामुमकिन है? पापा ने कहा था असली बेटी सालों से बाहर है। वो लियू चेंग की मैकेनिक है। ये कैसे हो सकता है? असली ड्रैगन रिंग पर खून गिराओ तो सुनहरा ड्रैगन दिखता है। चलो टेस्ट करते हैं। शिन मनमन, सिर्फ अंगूठी से मुझे कॉपी कर पाओगे? नकली हमेशा नकली ही रहेगा। मिशन, हिम्मत है तुम में? क्या हुआ, डर गई क्या? किसने कहा मैं डरती हूँ? शिन नायन, ये मत कहना मैंने मौका नहीं दिया। अगर तुम माफी मांग लो मैं सब भूल जाऊंगी। जरूरत नहीं, टेस्ट करो या मत करो। शिन नायन नाटक कर रही है। उसके पास जो है वो नकली है। ठीक है, चलो। नानियन, बीच में मत कहो। क्या हुआ मिशन, इतनी घबराहट क्यों? शिन नायन, ये बातें बंद करो, बस देखते जाओ। मिशन, और कुछ कहना है? तो तुम असली हो। रुको जरा, दूसरी वाली भी बदल गई। अच्छा हुआ पापा ने मेरे लिए असली रिंग चुराई, वरना मैं पकड़ी जाती। पर शिन नायन की नहीं, मुमकिन नहीं। वो सिर्फ एक मैकेनिक है। ये नकली रिंग जरूर झुओ यान झाओ की चाल है। बिल्कुल नामुमकिन। शिन नायन, ये मत सोचो कि थर्ड मास्टर हुओ ने तुम्हें नकली रिंग दी तो तुम बच जाओगी। नकली कभी भी असली तो नहीं बन सकता। और तुम हो यंग झाओ, जो लड़की तुम लाए हो वो नकली है, तो जो कुछ तुमने पहले बोला वो झूठी होगा। ना, वो यंग झाओ से परिवार की दौलत वसूलना चाहता है। अगर हेडक्वार्टर को पता चल गया, परिवार बर्बाद हो जाएगा। यंग झाओ, तुमने मुझे बहुत निराश किया। आज से तुम वो परिवार से बाहर हो। शिन नायन, वो यान झाओ को परिवार से निकालने के बाद देखते हैं क्या होता है। दादाजी, आप अपने दिल में जानते हैं कि मेरा भाई सही है या गलत। बस आशा है आपको बचता ना। चलो घर चलते हैं। अब जब हुओ यान झाओ परिवार से बाहर हो गया है तो कॉन्ट्रैक्ट पर वो परिवार का हक नहीं है। तुम वो यंग झाओ, ये सब अंधे मूर्ख लोग हैं। अगर ये तुम्हें नहीं चाहते तो मैं चाहती हूँ। मैं इंश्योर करूंगी कि तुम लुई चेंग में सबसे अमीर हो। ठीक है मेरी प्यारी वारिस, अब तुम वहाँ से बाहर हो। एक्टिंग बंद करो। मैं एक्टिंग नहीं कर रही, मैं सच में अमीर हूँ। क्यों नहीं मानते? वो शिन मनमन हमारी ड्राइवर की बेटी है। तुम देखो मैं क्या करती अरे हूँ। रुको मेरी प्यारी वारिस, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और वो परिवार के बिना भी मैं कभी तुम्हें दुख नहीं देखने दूंगा। ओहो, नानियन, तुम मुस्कुरा क्यों रहे थे? हो यंग झाओ, तुमने मेरे वारिस बनने का मौका खराब कर दिया, तो मैं अभी महसूस कराऊंगा सबसे प्यारी चीज को खोना कैसा होता है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी अनअवेलेबल है। इतनी देर हो गई है, वो कहाँ गई जो फोन भी नहीं उठा रही? थर्ड मास्टर, क्या हुआ है? सबको तुरंत इकट्ठा करो, चाहे तुम्हें पूरा शहर उलट पुलट करना पड़े, पर उसे ढूंढ के लाओ। जाग गई? तुम कौन हो? तुम्हें किसने भेजा? मैं कौन हूँ? आज रात के बाद मैं तुम्हारा आदमी हो जाऊंगा और तुम मेरी सुनोगी सिर्फ। तुम्हें
तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं बता दूँ, मैं सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। मुझे छुआ तो पता है क्या होगा? अगर तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो तो मैं हुआ परिवार का सरदार हूँ। मुझसे दूर रहो। दवा का असर शुरू हो गया है, चिंता मत करो, तुम्हें भी मजा आएगा। वो यहाँ जाओ, मुझे बचाओ। वो यहाँ जाओ, मुझे बचाओ। वो यहाँ जाओ, वो यहाँ जाओ, मुझे बचाओ। ये मैं हूँ। ये तुम ठीक हो? ठीक हो? मैं हूँ वो यंग जाओ। थर्ड मास्टर, इसके साथ क्या करें? इसे खत्म कर दो। जी सर। उठ साले, डरो मत, मैं अभी यहाँ हूँ। हम घर जा रहे हैं। थर्ड मास्टर, हमें पता चल गया इसके पीछे कौन है। मुझे पता है कि ये उसी का काम है। हमारा अगला कदम क्या होगा? मैं सोच रहा था चाहे हम हुआ परिवार को छोड़ दें, मैं ये नियन को लेके जा सकता हूँ, लेकिन अब लगता है कि कुछ लोग तब तक नहीं सीखेंगे जब तक उनको कोई सबक नहीं सिखा देता। ओल्ड मास्टर के बर्थडे बैंक्वेट है ना? हाँ। अच्छा, बैंक्वेट में हम ओल्ड मास्टर को बता देंगे वो परिवार में असली पावर कौन चलाता है। तुम एक बेकार आदमी हो। कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डाटाबेस ब्रीच हो गया और तुम्हें पता नहीं चला। तुम्हें पता है कंपनी का कितना नुकसान हुआ है? वो ग्रुप को कुछ दिनों के लिए तुम्हारे हाथ में दिया और तुमने इतना बड़ा गंदा काम किया। अपनी तरफ से क्या कहना है? नाना जी गुस्सा मत करो, मेरे पास आइडिया है। कौन सा आइडिया? यार अभी भी लियू चैंग में है, अगर हम उनका फेवर जीत ले तो हमारी कंपनी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तुम्हारे पास सच में अपने थर्ड ब्रदर से ज्यादा फोरसाइट है। मैं आखिरी चांस देता हूँ, अगर तुम फेल हुए तुम्हारे थर्ड भाई को वापस लाऊंगा। मिस, आप फाइनली जाग गई हो। वो यहाँ जाओ कहाँ? आज ओल्ड मास्टर हुआ का बर्थडे बैंक्वेट है, थर्ड मास्टर अटेंड करने गए होंगे। क्या? अरे लेकिन मिस, आप अभी अभी जागी है, आप नहीं जा वो सकती। यहाँ जाओ, वो यहाँ जाओ अकेला है। नहीं, वहाँ उसे दबाया जाएगा। मुझे उसकी हेल्प करनी होगी, मुझे जाना होगा। मैम, सर मैं हूँ। बर्थडे बैंक्वेट में थर्ड मास्टर वो क्यों नहीं आए? आपने नहीं सुना, उसे निकाल दिया गया है। अब लगता है कि सेकंड मास्टर ही असली हेयर है। अरे मिस, मुझे वंडर है कि वो दोनों आ जाएंगे या नहीं। कुछ हारे हुए लोग यहाँ क्यों होंगे? आज मेरे नाना जी का बर्थडे बैंक्वेट है, सबको शुक्रिया आने के लिए। और अब मुझे इजाजत दे। वो परिवार के तीसरे पुत्र युओ यांगजाओ। वो यांगजाओ, वो सच में यहाँ आया? शिन नायन सच में लकी है कि थर्ड मास्टर उसके साथ है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, मैं हूँ वो परिवार की मिस्ट्रेस बनूंगी। आपकी बहू शिन नायन तोहफा लेकर आया है। मत सोचो, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिन नायन, तुम फिर से यहाँ आई? शिन मनमन, अगर नकली हेयरेस आ सकती है तो मैं क्यों नहीं? किसे नकली कह रही हो? शिन नायन, आज यहाँ मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ हमारे बीच की फर्क। चलो ले आओ ये पेंटिंग, ये एक मास्टरपीस है महान आर्टिस्ट यूमो का, और आज मैं खास तौर पर ये लेकर आई हूँ ओल्ड मास्टर के लिए। यूमो कैपिटल का टॉप आर्टिस्ट है, उसकी पेंटिंग की कीमत कम से कम लाखों में होती है। सबसे अमीर आदमी की बेटी से तो यही एक्सपेक्टेड है। ये क्या सच में ये मास्टर यूमो की पेंटिंग है? हाँ बिल्कुल। शिन नायन, हंस क्यों रही हो? तुम जैसे लोग जिनके अकाउंट में 5 फिगर भी ना हो, जो शायद पहली बार ऐसी महंगी चीज देखा है ना। महंगी चीजें बहुत देखी है, पर तुम जैसे लोग कॉन्फिडेंस से नकली चीजें पेश करते हो, ये पहली बार देखा। किसको कहा नकली चीज दिखाई? शिन नायन, तुम क्लेम करती हो कि तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो, तो एक अच्छा बर्थडे गिफ्ट भी नहीं ला पाए, तो किस बात का एटीट्यूड है? हाँ, किसने कहा मैं नहीं लाई? मिशन का गिफ्ट, टियानियाओ पैविलियन का गिनसेंग, क्विंग डायनासिटी का रुई स्केप्टर और साउथ चाइना की चमकदार मोती, और यूमो का फाइनल मास्टरपीस हाई माउंटेन्स और फ्लोइंग वाटर। ये कैसे? दो पेंटिंग्स एक जैसी कैसे हो सकती है? क्या तो एक जैसे पेंटिंग? तो इसका मतलब है मैं अमीर घर की बेटी हूँ। इतना पैसा कहाँ से आया? मैंने पहले ही कहा था मैं अमीर घर की बेटी हूँ। पैसे क्या चीज है? मत समझना, मुझे पता नहीं। 10 में से 9 चीजें ही नकली होती है। मुझे पता है कि तुम
मेरी मदद कर रही हो, पर अगर पकड़े गए तो कैसे संभालेंगे, सोचा है कभी? मेरे पास तुम हो ना। छोड़ो, जब तक वो खुश है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो पैसों से नहीं मिलती। क्या ये सबसे अमीर आदमी की बेटी है? बिल्कुल बकवास। शेनाया, तुम कह रही हो मेरी चीजें नकली हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी चीजें नकली हैं। नकली? कौन सी होगी? ऑफ कोर्स, वो सिर्फ एक कार मैकेनिक है। ऐसी महंगी चीजें कहाँ से लाएगी? मुझे लगता है या तो थर्ड मास्टर हुओ ने पैसा दिया, या फिर ये सब सारे नकली चीज है। शिनमनमन, सोच समझ के बोलो। तुम कह रही हो ये नकली है, क्या सबूत है? मैं अमीर आदमी की बेटी हूँ, मैंने कहा यही सबसे बड़ा सबूत है। मिस शेन, ये लियूचेंग है, तुम्हारा कैपिटल नहीं। सब लोग बस करो। मुझे याद है कि आज मेहमानों में एक अप्रेजल मास्टर भी है। असली नकली जो भी हो वो देखकर बता देंगे। ठीक है, तो बुलाओ अप्रेजल मास्टर को। मेरी और मिस शेन की चीजें दिखाते हैं, वो बताएंगे क्या है असली। तुम क्या पागल हो? अगर सबके सामने पकड़ी गई तो तुम्हें कैसे बचाऊंगा? फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। दोनों पेंटिंग्स में एक में ब्रश वर्क बिल्कुल परफेक्ट है और दूसरे में इंक फैल गई। असली कौन है आसान है पहचानना। यहाँ जो इंक फैली हुई है वो वाली। शनायन, क्या तुमने सुना? ऐसी बेकार चीज तुम यहाँ पर लाई हो, ये तो शर्म की बात है। तुम तो एम्बैरेसमेंट हो। क्या किया तुमने ये? क्या फर्क पड़ता है, ये नकली है, फाड़ दिया तो क्या हुआ? शनायन, तुम अभी यहाँ खड़ी हो? चलो जल्दी करो, अपना सारा सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। किसने कहा ये बेकार है? आप ही ने तो अभी कहा इस पेंटिंग में इंक ब्लीड है। मास्टर यू मो की पेंटिंग की यही पहचान है कि इंक फैलती है, और तुम्हें ये तक नहीं पता? कौन हो तुम? हाँ, मतलब जो पेंटिंग ये लड़की लाई वही असली है ना? यही तो है मास्टर यू मो का फाइनल मास्टरपीस, अमूल्य खजाना। अरे कितनी बदकिस्मती है। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा पेंटिंग नकली है। तो शिनायन, तुमने ये जानबूझकर किया। शिनमनमन, ब्लेम शिफ्ट करने के बजाय ये सोचो कि तुम ये नुकसान कैसे भर पाओगी, जो तुम्हारी जैसी नकली भी नहीं थी। बकवास मत करो, ये नकली नहीं है। मेरी जिंदगी में मेरी बातों को डाउट नहीं किया। इंक हल्का फैल गया, मास्टर की जीनियस की असली निशानी है। तुम बेवकूफ हो। ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि ये पेंटिंग असली है। मुझे असल में पता नहीं था। बहाने मत बनाओ। मिस शेन, पैसे दो, जल्दी। क्या है, मैं अमीर आदमी की बेटी हूँ, पैसे दे दूंगी। असली और नकली का फर्क नहीं समझती और खुद को अमीर बोल रही हो। बिल्कुल सही, असली हेयरिस ऐसे खराब नजर नहीं रखती। लगता है कि ये असली नहीं है। तो इसका मतलब शिनाइन ही। किसने कहा मैं नकली हूँ? ये भूलना मत, मेरे पास ये हेयरलूम है। सब ध्यान से देखो, मैं ही हूँ असली हेयर एसेस। ओ यंगजाओ, आज ओल्ड मास्टर का बर्थडे है, गिफ्ट लाना तो छोड़ो, एक औरत को लेकर तमाशा कर रहे हो। क्या करना चाहते हो? नाना जी, इतने सालों से मैं हुआ परिवार में हुआ अच्छी तरह जानते हो। अगर मैं ना होता तो हुआ परिवार आज यहाँ नहीं होता। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम क्या सोचते हो कि हुआ परिवार जैसा महान लोग तुम्हारे बिना नहीं चल सकता? हाँ, क्या मजाक है। सिक्योरिटी, इनको ले जाओ। अरे मैं बुला रहा हूँ, कहाँ गए सब? चिल्लाने की जरूरत नहीं, मेरे लोग बाहर तैनात हैं। वो फैमिली में तुम्हारा इतना दम है? मैंने कहा था ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। शिनायन, तूने थॉट मास्टर को कैसे पटाया? लगता है अपने छोटे से ग्रुप भरी चली है। सन, कैपिटल की असली बेटियां इसी रूम में बैठी है। शिनायन, मुझसे टकराएगी तो तुझे कोई नहीं बचा सकता, ये बात याद रखना। मैं कैपिटल की सबसे अमीर इंसान की बेटी ये वादा करती हूँ, जो भी इन दोनों को लुईचिंग से भगा देगा, शिन परिवार उसे बनाएगा 4 बड़े परिवारों का नया मुखिया। जो भी इन दोनों को लुईचिंग से भगा देगा, शिन परिवार उसे बनाएगा 4 बड़े परिवारों का नया मुखिया।
क्या मिस शेन सच कह रही है? सबसे अमीर इंसान की बेटी झूठ क्यों बोलेगी? सालों से थर्ड मास्टर की वजह से वो परिवार लीडर थी। लगता है अब सब बदलने वाला है। यंग मिस, तुमने पहले प्रॉमिस किया था हो फैमिली का साथ दोगे, अब क्यों? मैंने अपना फैसला बदल दिया। यान झाओ के बिना वो फैमिली सिर्फ एक खाली खोखला है, जो चाहे ले ले। तुमने धोखा दिया। बस निकम्मे, मैं ही पागल था जो मैंने शेन फैमिली का जिम्मा दिया। थर्ड मास्टर हुओ, एक आखिरी मौका है तुम्हारे पास। अगर अपनी बात वापस ले लो और इस औरत को छोड़ दो तो जो भी हुआ अब तक मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। सपना देख रही हो? ठीक है, मैं अपने शब्दों की पक्की हूँ। जो मेरे साथ खड़ा होगा वो कैपिटल के शिन परिवार का साथी होगा। लियू चेंग का वांग परिवार आपकी सेवा में मिस। लुई चेंग के झाओ परिवार आपके सेवा चेन में। परिवार आपकी सेवा में। सुन परिवार लुई हम चेंग। सब आपकी सेवा में हैं। शिनायन, देख रही हूँ, यही होता है मुझसे टकराने का नतीजा। पर मैं तुम्हें एक चांस दे सकती हूँ। अपने घुटनों पे बैठो और मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। शिनमनमन, तुम मेरी पहचान चुराकर क्या लगता है बच जाओगी? बर्बाद होने वाली है पर अकड़ नहीं गई। कर दो। देखते हैं कौन मेरी बेटी को हाथ लगाता है। देखते हैं कौन मेरी बेटी को हाथ लगाता है। क्या पापा यहाँ मुझे वापस ले जाएंगे? वो तो ए बुड्ढे, तू है कौन बे? हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? रुको नाना जी। बेवकूफ लड़के, ये कैपिटल का अमीर आदमी है। किसने तुझे हिम्मत दी ऐसे बात करने की? मिस्टर शेन, मेरा पोता समझा नहीं, आपको नाराज कर दिया। कृपया उसके लेवल तक मत गिरिए। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर शेन, आप इतनी दूर लियूझाओ में कैसे आए? मैं ये देखने आया हूँ कि मेरी बेटी को छूने की हिम्मत किसने की। आपको गलतफहमी हुई है। कोई भी ग्रेट मिस को हानि नहीं पहुँचाएगा, लेकिन कोई तो है जो ग्रेट मिस बन के घूम रहा है। ओह, शेन यूनहाई सच में लियू चेंग आया? अगर उसे पता चल गया कि मैं नकली हूँ, नहीं, मुझे भागना होगा। ग्रेट मिस कहाँ जा रही हो? पीछे मोड़। तुम कौन हो? ये क्या तुम्हारी बेटी नहीं है? कौन सी हैरिस? ये तो हमारे मास्टर के ड्राइवर की बेटी है और इसको हैरिस समझ रहे हो क्या? तुम असली हैरिस नहीं हो। मैं? तुम्हारे हाथ में वो हेयरलूम भी नकली है। हेयरलूम? कौन सा हेयरलूम? तो वो तुम ही थी जिसने ये रिंग चुराई थी। झूठ है, मैंने नहीं, मैं नहीं। लेकर जाओ उसे। पापा! मन पापा तुमसे हार गया। मिस्टर शेन को हमेशा पता था कि तुम चोर स्वभाव की हो, पर यह नहीं पता था तुम ऐसा कदम उठाओगी। तुमने ही चुराया, बेशर्म औरत। तुमने मुझे इतने दिन बेवकूफ बनाया। नहीं सेकंड मास्टर, ऐसा नहीं है। शिनायन, अब मैं पकड़ी गई हूँ, पर तुम नहीं बचोगी। ये सब सिर्फ मैंने ही नहीं की है, वो वहाँ शिन ये भी थी। मिस्टर शेन, इसका इरादा बुरा नहीं था। बाहर आ जाओ अब। कब तक छुपोगी? शिनायन, तुम्हारी मौत तय है। पापा? तुम वाकई हेरस हो? इधर आओ। पापा, मैं नहीं आऊंगी। अब मैं शादीशुदा हूँ, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम? शिननियन ही असली हेरिस है। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, बस खत्म। मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम ही हो जिसने मेरी बेटी को छोड़ा। मिस्टर शेन, मुझे पता नहीं था। सब इसकी चाल थी। सब कुछ उसने ही किया। ये औरत, इसने मुझे गुमराह कर दिया था। मिस्टर शेन, मेरी बात सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज। नामुमकिन। ये अमीर घर की बेटी है तो फिर लुई चेंग में क्यों रहती है और मैकेनिक क्यों है? क्योंकि मैंने ही ये नियन को पहचान छुपाने को कहा था। मैं देखना चाहता था कि ये बदमाश टेस्ट पास कर सकता है या नहीं। जैसे सोचा था बेकार ही निकला। ये नियन, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो चुका था, मेरी गलती है। प्लीज और एक बार चांस दो। शू मिंगले, जब तुमने धोखा दिया
तब तुम्हारा चांस खत्म हुआ। ले जाओ इसे, आज से लिu चेंग में ये दिखना नहीं चाहिए। येन येन, मुझसे गलती हो गई येन येन, मुझे और एक मौका दो, छोड़ दो मुझे। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैं हूँ असली हेरेसिस, मैं हूँ असली हेरेसिस। तुम ही थी जो मेरी पहचान बनकर सबको धोखा दिया। तुम मरोगे। ले जाओ इसे। मेरी बात मानो, मैं असली हूँ, सच में मैं हूँ असली हेरेसिस। सभी सुनो, मैं असली हेरेसिस हूँ। और जो लोग यहाँ पर हंगामा कर रहे थे, सबको लिu चेंग से हटा दो। जाओ याओ, यंग मिस को घर ले आओ। मैं नहीं जाऊंगी। पापा, मुझे यान झाओ की मदद करनी है। तुम बेचारी लड़की, एक बार धोखा खाया, क्या ये काफी नहीं? पापा, यान झाओ वैसा लड़का नहीं है। मिस्टर शेन, निश्चिंत रहिए, चाहे यूनियन का स्टेटस कुछ भी हो, मैं कभी उसे अपने फायदे के लिए यूज नहीं करूंगा। सर, मिस्टर हुओ जो कह रहे हैं सच है। जब वो पहली बार यंग मिस से मिले, वो सच में उसकी पहचान नहीं जानते थे और वो कभी भी उसे अपने मुनाफे के लिए नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद है सच है। दादाजी, यहाँ नहीं, चालाकी मत करो। मैं यहाँ रख रहा यान हूँ। झाओ, जल्दी आओ, दादाजी को देखो, चालाकी कर रहे हैं। एक टुकड़ा चुराया। नटखट है, इतना शोर मचाना क्यों पसंद है? नाना जी, सेकंड ब्रदर के मामले के मैं बाद बुढ़ा हो चुका हूँ, वो फैमिली का काम तुम दोनों पे छोड़ता हूँ। हाल ही में वो फैमिली का दूसरा बेटा टैक्स की चोरी और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कानूनी सजा मिली है। ये दूसरी बार अंगूठी पहनाओगे? पहली बार बहुत जल्दबाजी में हुआ, मैं तैयार नहीं था, इसलिए मैं उसे सुधारना चाहता था। दरअसल 3 साल पहले मैं तुम्हें पहली बार मिला था, मेरे पास वो रिंग ऑलरेडी थी। 3 साल पहले? सौ उठ जाइए। 3 साल पहले वो तुम थे, तो तुमने पहले ही पहचाना? ननयेन, एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी।